एक त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात होने पर अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को उसी के पदों में किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, इसके संबंध में हमने चर्चा कर लिया है। अगर वह वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं डाल दे रहा हूं और बड़े आसानी से वहां देख करके आप समझ सकते हैं कि कैसे एक त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात होने पर अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात किया जाता है। वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे प्रश्नावली 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2। और यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, करा त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो यहां पर अब कॉट ए के पदों में, कॉट ए के पदों में और किसको व्यक्त करना है, यहां पर साइन ए, यहां पर साइन ए, फिर किसको व्यक्त करना है, यहां पर सेक ए, यहां पर सेक ए, और फिर किसको व्यक्त करना है, यहां पर टैन ए। तो अब ये आप याद रखिए कि यहां पर राइट हैंड साइड में केवल और केवल यह कॉट ए पद आना चाहिए और तब जाकर के आप बड़े आसानी से अपना उद्देश्य प्राप्त कर पाएंगे। तो यहां पर अब देखिए सर्वसमिका 1 प्लस एंड कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यह बराबर क्या होता है, यह बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए, या कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो अब यहाँ से कोसेक ए इज इक्वल टू, और कोसेक ए इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया अंडर रूट एंड 1 प्लस एंड कॉट स्क्वायर ए। फिर देखिए बाबू, अब यहां पर साइन ए इज इक्वल टू होता है 1 अपान एंड कोसेक ए, 1 अपान कोसेक ए इज इक्वल टू 1 अपान और कोसेक ए, अब यह किसके बराबर हो गया, अंडर रूट 1 प्लस एंड कॉट स्क्वायर ए। तो अब यहां पर देखिए साइन ए बराबर हो गया 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस एंड कॉट स्क्वायर ए। तो पहला यहां पर जो सर्वसमिका थी इसको हमने व्यक्त कर लिया कि कॉट ए के पदों में किसको व्यक्त करिए, कॉट ए के पदों में साइन ए को व्यक्त करिए। और हमने आपको बताया था कि यहाँ पर राइट हैंड साइड में केवल कॉट ए के पद आने चाहिए, अन्य कोई पद यहाँ पर नहीं आना चाहिए। फिर देखिए अब बात आती है कि टैन ए। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हमको निकालना है 1, फिर देखिए 1 प्लस एंड टैन स्क्वायर ए, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पर 1 प्लस, अब फिर देखिए यहाँ पर टैन ए इज इक्वल टू होता है 1 अपान कॉट ए, या कॉट ए इज इक्वल टू होता है 1 अपान टैन ए। ये अंतर संबंध आपको पता है। तो अब टैन ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कॉट ए। तो यहाँ पर हो गया 1 अपान कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस 1 अपान कॉट स्क्वायर ए बराबर हो गया सेक स्क्वायर ए, या यहाँ से हो गया सेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट, और ये हो गया 1 प्लस 1 अपान एंड कॉट स्क्वायर ए, और यह बराबर हो गया अंडर रूट। अब देखिए बेटा यहाँ पर ये हो गया कॉट स्क्वायर ए, एलसीएम हो गया, कॉट स्क्वायर ए एलसीएम हो गया, और ऊपर हो गया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 की। अब फिर देखिए ये कॉट स्क्वायर ए है तो ये अंडर रूट से बाहर आ गया, और यहाँ पर बच गया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और बटे यहाँ पर हो गया कॉट ए।
तो ये हमने अभी सेक ए निकाला कि सेक ए किसके बराबर होगा। तो अब यहां पर देखिए बेटा, कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपान एंड सेक ए। कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपान सेक ए। तो यह बराबर हो गया अब 1 अपान एंड सेक ए का मान अभी यहाँ पर हमने निकाला, तो सेक ए यह बराबर हो गया अंडर रूट एंड कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटे यहाँ पर कॉट ए, और यह बराबर हो गया कॉट ए, यह कॉट ए ऊपर गया बटे यहाँ पर हो गया अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो यहाँ पर सेक ए का मान निकल गया। सेक ए देखिए, सेक ए बराबर क्या मिल गया हमको, सेक ए बराबर मिल गया अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटे कॉट ए। ये हमारा दूसरा टास्क यहाँ पर था, सेक ए का मान निकाल लिया। फिर किसका मान निकालना है हमको निकालना है तीसरा जो है tan ए का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं यहाँ पर अभी बात किए हैं कि tan ए, तो ये हो गया tan ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। तो ये तीसरी बात हो गई। तो यहाँ पर कॉट ए के पदों में व्यक्त करना था, तो जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात थे उनके जो राइट हैंड साइड वाले पद थे, उन सभी राइट हैंड साइड वाले पदों में केवल जो है कॉट ए का पद आया और कोई भी पद नहीं आया। यहाँ पर देखिए दूसरे में सेक ए के पदों में ही हमको व्यक्त करना है, किसको, यहाँ पर साइन ए को, फिर इसके बाद किसको, यहाँ पर कॉस ए को, फिर किसको, यहाँ पर tan ए को, फिर इसके बाद यहाँ पर कॉट ए को, और फिर यहाँ पर कोसेक ए। यह इन 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को केवल और केवल सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। तो अब यहाँ पर देखिए बेटा, आपको त्रिकोणमिति जो सर्वसमीकाएं हैं वह सर्वसमीकाएं आपको याद होनी चाहिए, और जो भी अनुपातों में अंतर संबंध है वो अनुपातों का अंतर संबंध भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस एंड tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। दिस इम्प्लाइज दैट ये हो गया tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए एंड -1। यह एक बाएं से दाएं आया तो चिन्ह में परिवर्तन हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से tan ए बराबर हो गया अंडर रूट, और ये हो गया सेक स्क्वायर ए -1। ये पहला टास्क हमारा पूरा हो गया यहाँ पर tan ए। तो इसमें कोई क्रम नहीं है कि आप इसी क्रम में आप निकालेंगे, जो सरलता से आसानी से पहले निकल जा रहा है उसी पर सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर tan ए का मान हमने निकाल लिया। फिर देखिए बेटा दूसरी बात, यहाँ पर 1 प्लस एंड कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू ये होता है कोसेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। यह सर्वसमीका भी आपने याद रखना है, इस सर्वसमीका का भी इस्तेमाल करेंगे। फिर देखिए अब यहाँ पर कॉस ए इज इक्वल टू, कॉस ए इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक ए। तो कॉस ए इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक ए। ये दूसरा काम हो गया, यहाँ पर इसको भी हमने ज्ञात कर लिया। फिर देखिए अब आप जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 के, या साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस एंड कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बेटा, ये हो गया 1 माइनस, अब कॉस ए का मान निकाल चुके हैं, ये होता है 1 अपान सेक ए, 1 अपान सेक ए का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर 1 माइनस
और 1 अपान सेक स्क्वायर ए, और यह बराबर हो गया 1 माइनस 1 अपान एंड सेक स्क्वायर ए। अब देखिए बेटा यहाँ पर एलसीएम कितना हो गया, ये हो गया सेक स्क्वायर ए। अब ये हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1 के। तो हमने यहाँ पर क्या निकाला, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए, यह बराबर हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे यहाँ पर हो गया सेक स्क्वायर ए। दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पर साइन ए बराबर, अब साइन ए बराबर हो गया अंडर रूट एंड सेक स्क्वायर ए माइनस 1 एंड बटे सेक स्क्वायर ए, और यह बराबर हो गया अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे यहाँ पर हो गया सेक ए। ये सेक स्क्वायर ए था तो अंडर रूट से बाहर आया, ये हो गया सेक ए के बराबर। तो यहाँ पर यह तीसरी सर्वसमीका हमको मिल गई। यहाँ पर साइन ए के बारे में हमको पता चल गया कि साइन ए कितने के बराबर है। अब देखिए बेटा आपने मालूम है कि अब यहाँ पर कॉट ए, तो अब कॉट ए यह बराबर होता है कॉस ए बटे साइन ए, कॉस ए बटे साइन ए। अब यहाँ पर देखिए बेटा कॉस ए किसके बराबर है, यह बराबर है 1 अपान एंड सेक ए, 1 अपान सेक ए बटे, अब फिर साइन ए का मान निकाले हुए देखिए साइन ए बराबर होता है, यह हो गया अंडर रूट और सेक स्क्वायर ए माइनस 1 एंड बटे यहाँ पर हो गया सेक ए। अब देखिए ये हो गया 1 अपान सेक ए इनटू, अब देखिए ये सेक ए ऊपर गया, ये हो गया सेक ए बटे, और यहाँ पर हो गया अंडर रूट एंड सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो सेक ए से सेक ए कट गया, यह बराबर हो गया 1 अपान एंड अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो कॉट ए यह बराबर क्या मिल गया, यह कॉट ए बराबर हमको मिल गया 1 अपान अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 के बराबर। तो कॉट ए का मान यहाँ पर मिल गया। फिर देखिए बेटा अब क्या बचा हुआ है, यहाँ पर कॉसेक ए बचा हुआ है। तो आपको पता है कि यह कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस एंड कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ से दिस इम्प्लाइज दैट कॉसेक स्क्वायर ए बराबर एंड 1 प्लस, तो यहाँ पर हो गया 1 प्लस और कॉट ए अभी निकाला हमने, तो ये हो गया 1 बटे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, इसका होल स्क्वायर कर दिए तो यह बराबर हो गया 1 प्लस एंड 1 अपान, और ये हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अंडर रूट यहाँ पर लगा हुआ था, स्क्वायर करेंगे अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा, तो ये बराबर हो गया। अब देखिए बेटा यहाँ पर ये एलसीएम क्या हो गया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो अब 1 से गुणा होगा, ये हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और यहाँ पर फिर प्लस 1 है, तो माइनस 1 और प्लस 1 यहाँ पर कैंसिल हो गए। तो अब क्या मिला हमको यहाँ पर, अब देखिएगा ये जो कॉसेक ए है वह कॉसेक ए किस रूप में मिल गया, तो यहाँ पर अब हमको मिला कॉसेक स्क्वायर ए बराबर मिल गया सेक स्क्वायर ए बटे एंड ये हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1 के। अब कॉसेक ए का मान निकालना है, तो कॉसेक ए बराबर हो गया अंडर रूट एंड सेक स्क्वायर ए बटे यहाँ पर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 के, और यह बराबर हो गया सेक ए बटे अंडर रूट, और ये हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1 की। तो इस प्रकार से यह 5वीं सर्वसमीका हो गई। आपने बस केवल चरणबद्ध तरीके से आपको सर्वसमीकाओं को याद रखते हुए
अंतर संबंधों को याद रखते हुए, अनुपातों को याद रखते हुए आपकी गाड़ी धीरे धीरे जब आगे बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जब तक आप धीरे धीरे आगे नहीं बढ़ेंगे, अकस्मात से आपने 5वें गियर में गाड़ी लगा दिया तो एक्सीडेंट पक्का है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो त्रिकोणमिति अकस्मात से नहीं समझ में आती है। त्रिकोणमिति के लिए आपको निरंतर आपको प्रैक्टिस 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 करना होगा, तब जाकर के इसमें आपको समझ में आएगा। और यह अंतर ज्ञान जब तक आपको नहीं होगा, तब तक त्रिकोणमिति के प्रश्नों को आप आसानी से लगा नहीं पाएंगे।